जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी इस नई जर्नी में लग गए होंगे। तो साथियों, हम आप लोगों को क्या बता रहे थे, इससे पिछली वाली वीडियो हम क्या बताए थे, सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में बता दिए थे आप लोगों को। तो साथियों, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 में जो दिया गया है। एक यूक्लिड साहब जी जो है क्या दिए थे, एक विभाजन प्रमेयिका दिए थे, एक एल्गोरिथम दिए थे, और उसको आज हम समझेंगे और उसका उपयोग करेंगे कि कैसे हम उसको बनाते हैं, यूटिलाइज कैसे करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे। तो चलिए, क्या है पहले अध्याय का नाम, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो क्या है वास्तविक संख्या साथियों, ये तो हम आप लोग को बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को समझ आ जाएगा कि आखिर वास्तविक संख्या है क्या। तो हम उसमें वास्तविक संख्या में आज क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसको हम लोग भाग लेमा भी कहते हैं साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो है एक गणित के मैथमेटिशियन थे और वो क्या दिए हैं, एक सूत्र दिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या एक कंडीशन लगा दिए, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन r हमेशा b से छोटा होगा। अब ये है क्या साथियों, आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम आगे वीडियो में समझाएंगे अच्छे तरीके से। अगर आप लोग देखिएगा, कंटिन्यू करिएगा देखना, तो आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर रूप से समझ आ जाएगा साथियों। तो देखिए, इस a बराबर बी क्यू प्लस आर कौन सी बला है, आइए समझते हैं। देखिए, इसको हिंदी में अगर हम लोग समझना चाहे तो इसको क्या समझेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, और जो क्या हो जाता है शेष। a को क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, b को क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे, q को क्या बोलेंगे, भागफल, और r को बोलेंगे शेष, रिमाइंडर बोलेंगे। इस भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष में इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाज्य को डिविडेंड कहते हैं, डिवीजर कहते हैं, भाजक को, भागफल को क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं, और शेष फल को रिमाइंडर कहते हैं। ये तो रहा एक सूत्र, एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, आइए समझेंगे। तो देखिए, आप लोग हमेशा नोट में याद रखिएगा कि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग क्या निकालेंगे, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालते हैं। अब फिर आप लोगों का डाउट बढ़ा होगा, क्या डाउट हुआ होगा कि ये HCF क्या है और ये धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो जिन साथियों ने मेरा वीडियो देख के आए होंगे पिछला, उनको पता होगा कि ये धनात्मक पूर्णांक है क्या। उससे पहले आप समझिए पूर्णांक क्या है। पूर्णांक हम क्या बताए थे, जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं, कौन कौन, 0, प्लस वाले और माइनस वाले, वो सारे क्या हो जाएंगे, पूर्णांक। तो उसमें जितने भी प्लस वाले संख्याएं रहेंगे उस सबको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। अब ये HCF क्या है, तो HCF साथियों आप लोग पढ़े हैं बचपन में। देखिए, भाग जब सीख जाते थे उसके बाद आप लोग क्या बनाते थे, महत्तम, याद कीजिए। भाग के बाद क्या बताते थे, मौसो, जिसको हम लोग क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF। तो पहले हम इस HCF का फुल फॉर्म लिख देते हैं, इसको समझा देते हैं, और फिर बताएंगे कि इस सूत्र को यूज कैसे करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए साथियों। नोट्स अगर बनाना चाहे आप लोग तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। इसको हम मिटा रहे हैं और हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे। पहले हम HCF समझ लेते हैं कि आखिर HCF होता क्या है, उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम अभी बता रहे हैं साथियों आप लोग को HCF। क्या बताएंगे, HCF। आखिर ये HCF शॉर्ट फॉर्म है तो इसका फुल फॉर्म भी होगा। H से क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, C से हो जाएगा दोस्तों कॉमन, और F से क्या हो जाएगा, फैक्टर। ये आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि HCF को पूछ देगा कि HCF आप पढ़े हैं तो बताइए, तो HCF का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, तो HCF का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, हिंदी में मौसो। तो मौसो का अगर हम बोला चाहे तो मौ से क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। यही है साथियों HCF। इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट का क्या बोलेंगे, महत्तम। कॉमन का मतलब होता है समान, जो दोनों में मिले, और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। ये क्या होता है दोस्तों, आइए हम समझाएंगे। देखिए, पहले आप लोग को क्या मालूम हो गया, इतना आप लोग समझ गए कि HCF को हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में, HCF को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, मौसो। मौसो का मतलब म से महत्तम, स से समापवर्तक। तो ये HCF है क्या, आइए समझते हैं। देखिए, एक संख्या 3 है और एक 10 है,
हम कहेंगे कि आप लोग साथियों इसका मौसम बताइए, तो कैसे बताइएगा? तो इसमें जो बड़ा रहता है उसमें छोटा से भाग दिया जाता है और मौसम बनाया जाता है। तो देखिए बीच में क्या दे देंगे 10, और इसमें किससे भाग देना है दोस्तों 3 से। 3 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9, शेष कितना बच गया 1। अब यहाँ से याद कीजिए आप लोग कैसे बनाते थे बचपन में, एक शेष बचता है तो यहाँ पे फिर भाजक कौन सा हो जाएगा होता है दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा भाज्य में 3। अब फिर क्या करेंगे, 1 का 3 गुना लगाएंगे तो कितना होगा 3। और अगर आप लोग को याद होगा तो कैसे आप लोग बनाते थे, जहां पे ये पूरा पूरा कट जाए, जहां पे शेष 0 हो जाए, तो उसका ये जो भाज्य होता है वो क्या हो जाता है साथियों, सॉरी भाजक जो होता है वो इसका HCF हो जाता है। क्या होता है, HCF। तो ये तो था बचपन वाला तरीका। सेम इसी को न उठा के फॉर्मेट के रूप में बना दिया गया है क्लास 10th में, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या में पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए ये तो था भाग विधि द्वारा, ये कौन सा मौसम बनाने का तरीका है साथियों, भाग विधि द्वारा। तो हम इसी को समझाएंगे उस फॉर्मूले पे कैसे यूज करेंगे। तो आइए हम समझाते हैं, फिर से वो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था साथियों, फॉर्मूला था a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या था फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो उसको हम लोग आज समझते हैं। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला है। और एक कंडीशन क्या है, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और उससे बड़ा होगा बी। ये फॉर्मूला, ये जो कंडीशन दे रखा है दोस्तों, ये बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछता है। और कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ध्यान से आप लोग को याद ही रखना है, ये जो इक्वल साइन है 0 और आर के बीच में लगेगा, और ये जो है ग्रेटर देन इसका आर के लिए वो भी यहाँ लगेगा। ये तो लेस देन है लेकिन ये आर बड़ा है ना इससे, और यहाँ हो जाएगा एक में रहेगा इक्वल, एक में इक्वल नहीं रहेगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कभी कभी क्या करेगा, ऐसे हटा देगा इसको और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 4 गो ऑब्जेक्टिव दे देगा ऑप्शन, एक गो करेक्ट वाला रहेगा, 3 गो ऐसा ही गलत करके फंसा देगा क्वेश्चन में, बोलेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप लोग को 1 नंबर फिक्स हो जाएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब ये है क्या, फिर समझते हैं। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या भाग लेमा, इसी को कहा जाता है। डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। 3 तथा 10 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से के प्रयोग से निकाले। चलिए साथियों, ये है प्रश्न। ऐसा ही प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, कहाँ साथियों, क्लास 10th के पहले चैप्टर में, वास्तविक संख्या में। तो आज हम इसको पहले समझाएंगे, उसके बाद क्लास का जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1 उसका भी क्वेश्चन बताएंगे, और कुछ आप लोग को HW के रूप में भी दिया जाएगा। तो पहले आप लोग इसको अच्छे से समझिए, क्या ये इसमें कॉन्सेप्ट है क्या आखिर। तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसका यूज करेंगे। तो इसमें ये जो a है, ये b है, ये q है और r है, 4 चीजें दिख रही हैं। ये 4 चीजों का मान हम दे कैसे, तो इस प्रश्न को देख के हम लोग बनाएंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप आप लोग को क्या करना है साथियों, 3 और 10 में जो बड़ा है उसको a मान लेना है। तो किस किस में, 3 और 10 में कौन सा संख्या बड़ा है, ये जो 10 देख रहे हैं 10 क्या है, बड़ा है, और ये जो है ये 3 ये क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा है उसको क्या मानना है, a। तो यहाँ से हमको a का मान कितना मिला साथियों, a का मान 10 मिल गया, b का मान कितना मिला, 3 मिल गया। a का मान 10, b का मान 3। चलिए तो हम इस पे अब बैठाते हैं। तो आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इसमें a b का तो आप मान बता दिए, लेकिन q और r कहाँ से लाएंगे। तो देखिए उसको जब हम बनाएंगे ना, तो उसमें खुद ब खुद अपने लोग को सोचना पड़ेगा कि q हम किससे भाग लगाए, उसमें जो इससे उसको गुना करके लाए कि उनको उतना इससे लग जाए या उससे छोटा हो जाए। देखिए समझते हैं, पहले लिखते हैं फॉर्मूला क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला दे रखा है। और a का मान कितना है 10 बराबर b का मान कितना है दोस्तों 3 गुने q कितना है साथियों। अब यहाँ पे सोचने वाला बात है, आप लोग सोचिएगा 10 में ना हम 3 का अगर भाग लगाते, सिंपल यहाँ देखिए 10 में कितना से भाग लगाते हैं 3 से, तो 3 तिया कितना होगा 9, शेष कितना बच गया 1। तो देखिए 1 3 तो पहले से है,
यहाँ वाला 3 यहाँ आ जाएगा, 3 भागफल और शेष शेष कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 तिया 9, यहाँ शेष जो बचेगा उसको यहाँ बैठा देंगे। यही है भाग लेमा, यही है भाग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और कुछ नहीं है साथियों। तो क्या हमारा आंसर आ गया? बिल्कुल नहीं, अभी एक स्टेप और। इसको हम कब तक बनाएंगे ऐसा ही? तब तक बनाएंगे जब तक हमारा आर का मान यानी कि शेषफल 0 पे ना पहुंच जाए, तो हम इसको एक स्टेप और आगे बनाएंगे। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि सर इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो देखिए साथियों, इसके बाद क्या ध्यान रखना है आप लोग को, काउंटिंग कर लेना है, गिनती पे बैठा देना है। देखिए 1 2 3 4, ये 4 चीजें दिख रही हैं, इसमें से आप लोग को पहला और तीसरा को गायब कर देना, पहला और तीसरा को लिखना ही नहीं है। ये जो पहला है इसके स्थान पर ये आ जाएगा, ये तीसरा है उसके स्थान पर ये आ जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको? 3 बराबर यहाँ से क्या है 1। अब आप लोग सोचिएगा फिर से कि इस 1 को हम कितना से गुना कर दे कि 3 आ जाए, या 1 से अगर 3 में भाग लगाना चाहे, 3 में कितना से भाग लगा 1 से, तो 1 तिया कितना होगा दोस्तों 3, और शेषफल कितना आ गया 0, तो वही बैठा देंगे। 1 पहले से मौजूद है, भागफल 3 आया है, प्लस शेष कितना बच गया 0, बस हो गया हमारा आंसर। जहां पे ही ये शेषफल 0 आए, ठीक उसका ये जो 2 नंबर काउंट कर लीजिएगा, 1 2, दूसरा जो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, HCF हो जाएगा। क्या साथियों यहाँ पर आप लोग को नीचे दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर लिख देंगे। आप लोग बताइए यहाँ पे दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा होगा तो सही है, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम फिर से आगे समझाएंगे और भी प्रश्न, तो उसमें आप लोगों को बता देंगे। चलिए तो साथियों देखियो, इसको हम एक और बार अच्छे तरीके से समझाते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आप लोग समझ जाइएगा तो ऐसा ही प्रश्न बहुत सारा दे रखा है प्रश्नावली 1.1 में, तो हम इसको फिर से समझाएंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए साथियों, क्या यहाँ तक क्लियर है? हम एक बार और बता देते हैं आप लोगों को। देखिए क्या है क्वेश्चन, कैसे ऐसा ही सेम प्रश्न पूछेगा, 2 संख्या दे देगा, इस 3 और 10 की जगह पे कोई भी दो संख्या बदल के दे देगा। अभी हम छोटा प्रश्न लेके समझा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। अभी हम बहुत सारा प्रश्न समझाएंगे ऐसा है। देखिए 3 तथा 10 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है साथियों, अपने लोगों को इसमें मारना है कि बड़ा संख्या कौन है, छोटा संख्या कौन है, देखना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 10 है, छोटी संख्या क्या है 3, तो A का मान हमको बड़ी संख्या वाला मान लेना है 10, B का मान छोटी संख्या वाले को 3। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में बैठाना है A और B का मान, तो A बराबर BQ प्लस R ये सूत्र होता है। तो A का मान कितना है 10, B का मान कितना है दोस्तों 3, और Q और R का मान कहाँ से लाएंगे, तो अभी जस्ट बताए हैं 3 का हम 3 गुना पढ़ेंगे तो 9 होगा, लेकिन यहाँ तो 10 है, एक शेष बच रहा है तो वही लिख देंगे। फिर क्या करेंगे दूसरा स्टेप में, आगे आगे क्या करेंगे, पहला और तीसरा को छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, पहले के स्थान पे दूसरा आ जाएगा और तीसरे के स्थान पे यहाँ पे लास्ट आ जाएगा, और फिर से हुआ ऐसा ही एक तरह से श्रेणी बन जाएगा। तो देखिए 3 बराबर 1 आ गया, अब 1 का हम 3 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, शेषफल 0 हो गया। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो चिंता करने का कोई जरूरी नहीं है साथियों, अभी हम बहुत सारा प्रश्न करवाएंगे। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं और दूसरा प्रश्न आप लोगों को देके समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, हम एक और प्रश्न देते हैं और आशा करते हैं आप लोगों को इस प्रश्न के माध्यम से समझा सकेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, 40 तथा 60 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के सहायता से बनाए, निकाले। देखिए ये हमारे पास प्रश्न है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे साथियों आइए समझते हैं। एक मिनट दोस्तों, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए ओके, चलिए तो आप लोगों को हम क्या बताएं, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इस दोनों में जो बड़ा संख्या है उसको A मानना है, जो छोटा संख्या है उसको B मानना है। तो A हम किसको मानेंगे दोस्तों, A मानेंगे 60 को, और B किसको मानेंगे 40 को। उसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिखना है,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ऐसे लिखना है तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। तो इसमें हम बैठाएंगे ए का मान कितना है 60 बराबर बी का मान कितना है 40 गुने इस दोनों के बीच में क्या आ जाएगा गुना क्यू। अब क्यू का मान आप लोग को सोचना है, अगर मानिए क्यू का मान हम 1 दिए तो 40 से अगर यहाँ नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में आप लोग भाग दे लीजिएगा। किस में 60 में, किससे 40 से, 40 इकाई 40 शेष कितना बच जाएगा 20। तो देखिए 40 तो पहले आ चुका है, यहाँ से कितना बार लगाए भागफल 1 तो ये 1 आ जाएगा और शेषफल कितना आ गया 20 तो ये 20 ऐसे आ जाएगा। यही है और कुछ नहीं है, इसी का बस एक लाइन में रूप करके बना दिया गया है। हम एक बार और आगे बनाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम 0 पे नहीं पहुंचे हैं, जब तक 0 तक न हम पहुंच जाए शेषफल तब तक उसको बनाते रहेंगे। अब क्या करेंगे, बच्चा यही फंस जाता है कि आखिर हम सर इसके बाद करें क्या। पहला लाइन तो सारे लोग बैठा लेता है, उसके बाद फंस जाता है, उलझ जाता है कि हम 40 को दे, 1 को दे, 20 को दे, क्या दे। तो अच्छे से समझ लीजिए, यही ट्रिक आप लोग यूज कीजिएगा। क्या करना है, गिन लेना है 1 2 3 4 और उसमें से पहला और तीसरा को छोड़ देना है, पहला और तीसरा को छोड़ देना है, बाकी इन दोनों को लिख देना है। 40 यहाँ आ जाएगा 60 के स्थान पे और 40 के स्थान पे क्या आ जाएगा 20। क्या यहाँ तक क्लियर है साथियों, बताइएगा आप लोग, अगर क्लियर है तो थम्स अप कीजिएगा। देखिए 40 यहाँ आया, 20 यहाँ आया, इस दोनों को गायब कर दिया गया, इस दोनों से अब कोई मतलब नहीं रखना है। अब हम क्या करेंगे फिर से, अब देखिए 40 में अब किससे भाग लगाना है 20 से, 40 में किससे भाग लगाना है 20 से, तो 20 का दुगुना कितना हो जाएगा दोस्तों 40, पूरा कैंसिल हो जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों 0, शेषफल क्या आया 0। तो ये 20 तो पहले से है, भागफल 2 आया तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस शेषफल कितना आया 0, बस हमारा आंसर यहीं पे मिल जाएगा। कैसे, हाँ यहाँ पे भी फंस जाता है बच्चा, कहेगा सर इस चारों में से अब आंसर कौन सा होगा, तो वो अच्छे से समझिएगा 1 2 3 4, तो जब भी ये 4 नंबर वाला क्या हो जाए 0 तब उसका पहला और ये जो दूसरा देख रहे हैं आप लोग दूसरा, इसको बैठा लीजिए माइंड में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा दोस्तों HCF, HCF क्या हो जाएगा हमारे पास 20। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया है दोस्तों। अब आशा करते हैं कि आप लोग जरूर समझ गए होइएगा। तो हम आप लोग को क्वेश्चन देंगे, 1 मिनट का समय देंगे और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर हम बताएंगे। अभी ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रश्न बताएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज का एक प्रश्न बताएंगे, फिर आप लोगों को HW में मिल जाएगा, आप लोग बना के लाइएगा। यहाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा दोस्तों। और हम बार बार कह रहे हैं, इसको आप लोग जरूर ही ध्यान में रखिएगा, ये 1 नंबर आप लोग को जरूर दिलाएगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, और ये उल्टा पुल्टा करके पूछ देता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए साथियों, तो हम इसको मिटा देते हैं और फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। चलिए हम इसी में चेंज कर रहे हैं, आप लोग उतारिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न 50 तथा 175 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से बताइए। बताइएगा साथियों, हम तब तक पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं है, डरना नहीं है आप लोगों को, बस स्टेप बाय स्टेप समझना है, उसको फॉलो करना है, बस बन जाएगा आप लोगों को। ये बहुत ही आसान है, आप लोग बस देखिए और जैसे भाग बनाते हैं वैसे अलग साइड में भाग बनाइए और इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बैठा दीजिए, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। बताइएगा आप लोग। बनाइएगा साथियों, 50 तथा 175 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालिए। जब भी बनाइएगा तो ये सूत्र जरूर लिख दीजिएगा कि इसकी सहायता से हम बनाएंगे, अभी आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए साथियों, हम ज्यादा विलंब नहीं करेंगे और बनाएंगे और आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा। जिन साथियों का इसका अगर जवाब आ गया होगा, HCF मिल गया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। हालांकि हम बना देते हैं और आप लोग मिलाइएगा कि आंसर आप लोग का सही हुआ कि नहीं, आप लोग ये सीखे कि नहीं। तो चलिए देखते हैं।
पहला स्टेप आप लोग को याद है क्या? बताइएगा, मन में सोचिएगा स्टेप क्या बताए। दोनों में से बड़ी संख्या को क्या मानना है दोस्तों? ए। बड़ी संख्या क्या है? ए। ए का मान 175। छोटी संख्या बी। बी का मान 50। फॉर्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। से इस फॉर्मूले से क्या लिखेंगे? ए का मान 175, बी का मान कितना है साथियों? 50 गुने, बस यहाँ पे सोचना है। अब अगर नहीं सोचा जा रहा है यहाँ पे, हालांकि कोशिश कीजिएगा ज्यादातर कि हम अलग भाग नहीं करें, यहीं पर सोचे 75 का कितना हो जाएगा? यहाँ 175 है ना, 50 का 3 गुना कितना होगा? 150। 50 का 4 गुना 200 हो जाएगा। क्या 200 इसमें लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। हम यहाँ पे भाग दे के समझा देते हैं। 175 में 50 से भाग लगाएंगे, 50 या 150 हो जाएगा। बचेगा कितना दोस्तों? 25। शेष पूरा नहीं कटा तो 50 तो पहले से है, भागफल 3 आया, यहाँ 3 रखेंगे, शेषफल कितना है? 25 रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे साथियों? याद कीजिए क्या बताए थे? काउंटिंग करना है 1 2 3 4, उसमें से पहला और दूसरा गायब हो जाएगा, सॉरी पहला और तीसरा, पहला तीसरा इसको गायब कर देना है और इसके स्थान पर ये दोनों आ जाएगा। 50 बराबर यहाँ से क्या आएगा? 25। 25 उसके बाद क्या करेंगे? फिर से गुना लगाएंगे। अब सोचिए 25 को कितना से गुना करेंगे? 50 आ जाए। सिंपल है, 25 गुना 50 यानी कि 2 से लग रहा है, तो 25 गुना 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी, शेषफल तो अब हमारे पास 0 आ गया। तो जब भी शेषफल क्या बताए? 0 आए, हमारा क्वेश्चन वहीं पे बन गया है, हमारा जवाब मिल गया है। आंसर कौन सा होगा साथियों? क्या बताए थे? काउंटिंग 1 2 3 4, जब भी 4 नंबर वाला 0 हो जाए तो उसी लाइन का ठीक 2 नंबर वाला क्या होगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा। 25 क्या है दोस्तों? HCF। HCF क्या मिल गया साथियों? 25। क्या साथियों क्लियर हुआ आप लोग को? अब जरूर क्लियर हो गया होगा। हम एक और प्रश्न दे रहे हैं, अभी 2-3 प्रश्न देंगे आप लोग को, समझा के ही छोड़ेंगे इसको। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग अभी 9th से 10th में आए हैं, ये अभी आप लोग के लिए नया नया है बिल्कुल, लेकिन हम आप लोग को इस तरह समझा देंगे कि एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। और कोई भी बुक हो, वो NCERT हो, भारती भवन हो, HCERT हो, कोई भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन का, आप लोग हर बुक का यह क्वेश्चन बना लीजिएगा, बस इसको समझ जाइए। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। हम एक और प्रश्न देते हैं, आप लोग बनाइएगा। इसके बाद हम देंगे बुक का प्रश्न आप लोग को, आप बुक से प्रश्न से देंगे, देखेंगे आप लोग बुक का बनाते हैं कि नहीं। चलिए साथियों इसको बनाइए। चलिए तो देखिए साथियों, यही है आप लोगों का पूरा इस साल का आप लोग का दोस्त। इसको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से और इसको आप दोस्त बना लीजिए, क्योंकि इससे जो बच्चा दुश्मनी किया, समझ जाइए उसका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा, उसका रिजल्ट नहीं बनेगा। क्योंकि मैथ जो होता है दोस्तों, मैथ समझ ही रहे हैं, नाम ही है मैथ, गणित, इसका डर हर एक बच्चे को रहता है। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि इस डर को हम खत्म करेंगे, अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को समझाएंगे। तो आप लोगों को डरना नहीं है, डट के इसके साथ बने रहना है पूरे 1 सालों तक, और आप लोग जरूर अच्छा कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आज इस अध्याय प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन दे रहे हैं HCF का, यूक्लिड विभाजन का। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ये रहा प्रश्न। आप लोग अब बनाइएगा अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1। तो इसको हम मिटा देते हैं और ये वाला प्रश्न लिखते हैं। चलिए पहला प्रश्न दे रखा है, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे पहला प्रश्न लिखते हैं। लिख लीजिएगा साथियों, अध्याय 1.1 प्रश्नावली क्या है साथियों? 1.1। प्रश्नावली 1.1 और इसका प्रश्न कौन सा है? पहला। और इसमें क्या क्या रहा है? HCF निकालना है, और किसके मदद से? HCF निकाले, और वो भी क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। सॉरी दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। प्रयोग से क्या बताना है? HCF निकालना है दो संख्याओं का। तो पहला प्रश्न ये रहा साथियों आप लोग के सामने। पहला प्रश्न है 135 और क्या है साथियों? 225। चलिए तो ये रहा पहला प्रश्न आप लोग के सामने, बनाइएगा।
कोशिश कीजिए बनाने का, कुछ नहीं है, बन जाएगा। वैसा ही कॉन्सेप्ट है, आप लोग डरिए नहीं। चलिए इसमें पहला स्टेप क्या बताए दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है कि हम लोग को क्या मानना है, दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको ए मानना है। तो ए का मान कितना होगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ए का मान कितना होगा 225, कॉमा बी का मान कितना होगा 135। चलिए अब फॉर्मेट क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, उससे बड़ा होगा बी। इससे मदद से बनाएंगे। ए का मान कितना है दोस्तों 225, बराबर बी का मान कितना है 135। अब यहां से सोचिए 135 का दुगुना कितना होगा 270। क्या 2 बार में लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, 125 यहाँ 225 ही है, अपने लोग को 270 आ रहा है, नहीं लगेगा। तो एक बार हम लगाएंगे, कितना 1 से लगाएंगे। 135 का 1 गुना करेंगे तो 135 ही होगा। तो इसमें से 135 घटाइए, कितना आता है, वही शेष बचेगा। 5 में से 5 गया तो 0, इधर हो गया 12 में से 3 गया तो 9, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो कितना शेष बचा 90। अब क्या बताए थे इसके बाद, पहला दूसरा तीसरा चौथा गिनने के बाद क्या करना है, पहले को तीसरे को छोड़ देना है, गायब कर देना है। लिखना किसको है 135, 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले को गुने। 90 का अगर हम लोग दोगुना करें तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। क्या लगेगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ पे एक बार में ही लगाएंगे। 90 का 1 गुना 90, अब प्लस शेष सब कितना बचेगा, इसमें से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 45। कितना शेष बचेगा 45। अब क्या करेंगे, फिर वही काम, हमको अभी तक 0 मिला ही नहीं है। जब तक 0 न मिले तब तक हम लोग बनाते रहेंगे। वो डायलॉग तो आप लोग सुने ही होंगे साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन बोले थे, दशरथ मांझी बोले थे। क्या बोले थे, एक पहाड़ कितना बड़ा तोड़ दिए थे, उसमें बोले थे ना कि जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे। वही है, अपने लोग जब तक 0 तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इसको छोड़ना ही नहीं है साथियों। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, पहले को तीसरे को छोड़ देना है, दूसरा लिखना है 90 बराबर चौथा लिखना है 45। अब 45 का दुगुना कितना हो जाएगा दोस्तों 90। हम लोग मंजिल तक पहुंच गए हैं। 45 गुने 2, 45 दूनी 90, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, शेषफल कितना बचेगा 0। तो हमारे पास आंसर मिल गया है। 1 2 3 4 क्या बताए थे, जब भी इस लाइन में जिस लाइन में भी शेषफल 0 आ जाए तो उसका एक और ये जो दूसरा नंबर है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा। कितना साथियों 45। तो हमारा इस प्रश्न 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए साथियों, क्या आप लोगों को ये बहुत आसान भारी लगा, देखिए कितना इजी था, तुरंत बन गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का यह वीडियो समझ आया होगा, आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या था। तो ये था पहला प्रश्न, और इसमें 2 प्रश्न और रह गया है, वो आप लोग बताइएगा। और हम कल क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को ही कंप्लीट खत्म करेंगे। प्रश्नावली 1.1 को पूरा रूप से बनाएंगे, आप लोग के सामने प्रूफ करने वाला भी कुछ है, तो वो सारा चीज हम कल के वीडियो में कवर करेंगे साथियों। तो यह वीडियो आज के लिए यहीं तक रहेगा। और हाँ, आप लोग के लिए एक सूचना है कि आप लोग अच्छे तरीके से क्या कीजिए, अपने इस नए जर्नी को ना अच्छे तरीके से शुरुआत कीजिए। अभी शुरुआती दौर है, आप लोग को पूरा सब्जेक्ट समझना होगा, अच्छे तरीके से क्लियर रूप से समझ के पढ़िएगा। और जितने भी सब्जेक्ट है उस पर बराबर टाइम दीजिएगा। जो लगता है कि आप लोग के हाँ मेरा यह सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा है, तो उसको हम लोग थोड़ा कम भी समय देंगे तो चलेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट थोड़ा वीक है उस पर हम लोग को ज्यादा पकड़ बनाना होगा। आप लोग जितना मस्ती किए हैं वो सब हो गया, अब क्या करना है, प्रॉपर ढंग से पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, फिर मिलते हैं आप लोग से हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद साथियों।